चलिए देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, जितना भी संख्या है, क्या कोई दिक्कत? जितना भी संख्या है हम लोग पढ़ लिए थे। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, नहीं पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब पढ़ लिए थे। अब जो है हम लोग थोड़ा सा अब बताएंगे आप लोगों को क्लास 10th के बाद सब जो पहला टॉपिक में है, टॉपिक 1 जो आपका टॉपिक पहला है ना, 1 में रियल नंबर, इसमें आप लोग पहले सीखिएगा HCF निकालना। सबसे पहले आपको सीखना है HCF निकालना। और HCF हम कैसे निकालेंगे, क्या क्या करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि HCF जो होता है, HCF यह तो आपका सबसे पहले इसमें 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले आइए हम लोग HCF सीखते हैं। HCF का मतलब होता है, HCF का पूरा नाम देखो, HCF। तो HCF का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF के फुल फॉर्म बता दिए हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलेंगे महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक बोलेंगे। अब देखिए इसमें तो सबसे पहले जो आप लोग सीखिएगा HCF निकालना, एक विधि होगा। इसमें 2 पॉइंट ध्यान देना है। पहला पॉइंट आप लोगों को हम बताए होंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं और इसका चर्चा आगे करूंगा। और इसी का एक और सेकंड है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलो, और जो बोलना है से बोलना। एल्गोरिथम बोलो, एल्गोरिदम बोलो, एल्गोरिथम है ना। तो ये 2 पॉइंट है। तो HCF निकालना है, सुनिएगा ध्यान से, दोनों में क्या अंतर है पूछेगा कोई आपसे। तो सिंपल मैं बता देता हूँ। देखो सेम मिल रहा है दोनों, अंतर प्रमेयिका में, एल्गोरिथम में। देखो बाबू, प्रमेयिका में क्या होता है, प्रमेयिका होता क्या है, तो यह जो है ना स्वयं सिद्ध है, यह सिद्ध है पहले से। इसको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे कथन को, स्टेटमेंट को हम लोग सिद्ध करते हैं। सिंपल बता रहे हैं अभी, फिर हम जाएंगे डीप में भी, अभी आप इतना ही समझिए। और ये जो होता है HCF जो होता है, ये एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम, इसका काम क्या है, तो 2 संख्याओं का HCF निकालना। जैसे पहले मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड यहाँ पर देखिए। जैसे कि मान के चलो 3 से हम भागा देते हैं 15 में, भागा देते हैं 15 में नहीं 17 में भागा देते हैं। तो भागा देंगे 3 17 में, तो 3 5 15 होगा। तो 15 हो गया, तो 7 में से गया 5, तो इसको तो 2 हो जाएगा, 1 में से गया तो 0, हट गया, मतलब कट गया वो। तो अब इसमें क्या है, देखिए कहीं ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पता होगा सबको, भाज्य बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे भाई, बोलिए ना, भाजक। ये क्या हो गया, भागफल, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बोलेंगे शेषफल। देखिए इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। क्वेश्चंट, क्या बोलेंगे, क्वेश्चंट। इसको क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड। क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड। क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड। इसको बोलेंगे डिवाइजर। कल लिखाए थे ना, इसको बोलेंगे डिवाइजर। तो इसी में हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आप गौर करिए सर, तो यहाँ पर भाज्य, बाबू ध्यान दीजिए अच्छा से, भाज्य जो है 17 है। आप देखिएगा आंख से दिखाई देगा आपको भाज्य। यहाँ पर भाज्य का वैल्यू कितना है, 17। अब भाजक कितना है, 3। अब भागफल कितना है, 5। अब कितना हो गया शेषफल, 2। तो इसी में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, यही है आपका प्रमेयिका। भाज्य को लिखेंगे ए से, भाज्य को लिखेंगे ए से, भागफल को क्वेश्चन तो क्यू से, रिमाइंडर को आर से,
और भाजक को बी से। कोई दिक्कत? इस प्रकार हम कह सकते हैं ए, यहाँ पर मैं लिखूँ जरा, भाज्य को लिखे हैं ए से, तो ए इक्वल टू, भाज्य को लिखे हैं ए से, तो ए इक्वल टू मतलब बराबर, ए और भाजक को लिखे हैं बी से, तो बी अगुने भाजक अगुने भागफल, भागफल को क्यू से, चलिए रिमाइंडर को आर से। तो ये हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हो गया आपका प्रमेय का, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी को हम लोग बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सर फिर एचसीएफ, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो इसी में हम लोग इसमें भी यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह निकालने का एक तरीका है, सिस्टम है, जो किसने दिया था? यूक्लिड साहब ने दिया था। इनके बारे में आपको एग्जाम में भी पूछता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अच्छा सीखना है बढ़िया से, आइए मैं आपको सिखाता हूँ अपने अंदाज में। हम प्रयास करेंगे आप लोगों को सिखाने का, आप लोग भी ध्यान से देखो। इसे मिटा दूँ, इसका स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो, नहीं तो आशा मिशन टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना है, लिखना है कैपिटल में आशा मिशन। ज्वाइन करोगे तो मेरा फोटो भी लगा हुआ है, तो उसमें ज्वाइन लिखोगे, ये सब वहाँ मिल जाएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए, आप मेरे बातों को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? एक दो बार फिर देखिए, अच्छा से समझ में आएगा ही। अब समझिए कि सर हम एचसीएफ निकालेंगे, तो हम पहले बता दिए, पहले आप एचसीएफ सीखिए, फिर प्रमेयिका का भी काम होगा। तब प्रमेयिका का काम होगा सिद्ध करने में, हम पहले बता दिए। वो काम 1.1 जब पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे ना, तो बताएंगे। उससे पहले आपको एचसीएफ सीखना है। और एचसीएफ जो सीखना है आपको, तो सबसे पहले जो एचसीएफ सीखना है आपको, पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का एचसीएफ यानी मौसो ज्ञात करे, निकाले, ज्ञात करे, जो भी देगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए एक दो हम सिखा देते हैं आप लोगों को, और आप लोग खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर पूछिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लीजिए आप, सिंपल पहले लेते हैं, 12 लेते हैं, 12 और 17। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 3 और 19। एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखिए यहां पर 20 और 32। नहीं दिख रहा है ना, तो यहां दिखाई देगा 20 और 32। चलिए इसको हम बारीकी से समझते हैं, मतलब बेड़ा बेड़ी, बुझा? हाँ, तो 12 और 17 इसको बनाएंगे, दिमाग में अपने आप आ जाएगा। सॉरी, तो बहुत आसान है। देखो एगो एचसीएफ आप लोग समझते होंगे सिंपल में, एचसीएफ बच्चा वाला एचसीएफ जानते हैं ना, जैसे कि 12 है, मान लो कि 18 है, ये बच्चा वाला एचसीएफ, ये भाग विधि होगी आपका, एक होगा गुणनखंड विधि, सभी बताएंगे। 2-3 बार देखना है, समझना है, आगे पीछे करना है, ये नहीं कि सर नहीं समझ में आएगा 300% कहा जाए 500% समझ में आएगा। तो 12 से देंगे 18 में, तो 12 कान 12, 12 कान क्या बोला है जी? अच्छा ठीक से बोलो, 12 कान 12 कितना होगा? 6। अब फिर इसको यहाँ लाएंगे तो 6 दूना 12 आ गया 0। जब 0 आ जाए तो आप ये समझ लो इसका अंतिम सांस खत्म है, अब ये आगे नहीं जा सकता है। जैसे कोई पेशेंट है, अब भर्ती है, उसको उठा के ले जाएंगे। अब ले जाने के बाद उसको ले गए, भर्ती होने के लिए दवा दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं,
ठीक है, इलाज कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं, लेकिन नहीं बचने वाला है, तो हम कैसे बुझेंगे नहीं बचने वाला है। दवा शूट करता है, फिर ख़त्म होता है, और लास्ट में क्या होता है, अंत में उसका सांस बंद हो गया, अब सांस नहीं चल रहा है, मतलब जीरो, अब वो मर गया, वो समाप्त हो गया है। अब उठा कर उसको ले चलो जहाँ ले चलना है। तो इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर लिखा रहेगा प्रयोग। हम प्रयोग करेंगे किसका, बोलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, और इसी प्रयोग करके और आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कोई निकालिएगा, थोड़ा साइड में क्या करिएगा, रफ कर लीजिएगा, और साइड में रफ कर लीजिएगा तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहला का आंसर यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखना है सॉल्यूशन सबसे पहले आपको। चलिए 12 है और 17 है, यहाँ पर 2 आइटम है, और 2 आइटम जो है, पहला आइटम को ए मान लेंगे, दूसरा आइटम को बी मान लेंगे। 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए हम सिंपल में प्रयोग करते हैं किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ध्यान सुने, यहाँ पर 2 आइटम है, दोनों आइटम को ध्यान रखना। आइटम मतलब समझते हैं ना, हाँ ऐसे ही बोलते रहते हैं आइटम सब। तो 12 है और 17 है, तो दोनों में से ए मानना होगा, ए को बी मानना होगा, है ना। वही होता है वही होता है भाजक और भागफल और शेषफल। इसको हम अपना भाषा में बता रहा हूँ, अपना सिस्टम से, अपना तरीका से, कि दोनों में से ए हम किसको मानेंगे, तो दोनों में से जो बड़ा है उसको ए मानना है। 2 आइटम है और दोनों आइटम में जो बड़ा रहेगा, सॉरी यहीं पर नहीं, कहीं पर भी, इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, और कोई भी सवाल हो, बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, और बीच वाला काहे न हो, भुट्टा हो, हाइट में बड़ा हो और मीडियम में हो, कहीं पर होगा 2 होगा, जान लेना। एक बड़का को ए, छोटका को बी, तो बड़का को ए मान लेंगे, तो ए का मान दोनों में से बड़ा है 17। ए देखो आँख से, 12 में या 17 में देखोगे बड़ा है, तो बड़ा का नाम कौन है, 17, तो ए को मान लेंगे 17, और जो छोटा है उसको मान लेंगे हम बी, ये हो गया आपका 12। बड़का को ए, छोटका को बी, और आपको प्रयोग करना है किसका, उसको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका प्रयोग करिएगा, आंख से देखिएगा, यहाँ पर दिखाई देगा ना आपको, इसको उतार देना है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फार्मूला होता है क्या, बताइए इससे पहले आपको हम, इसका फार्मूला जो प्रमेयिका का होता है, इसका भी वही होता है, इसका हम उपयोग करते हैं उस सिस्टम से। A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, यहाँ पर लिख देना है आपको A बराबर BQ प्लस R। किसी को दिक्कत इसमें? अब क्या करना है समझिए, अब करना है आपको, अब क्या करना है समझिए, अब आपको ये करना है, जो भी मीडियम दिया गया है, इसको साइड में रफ करना है। यहाँ पर रफ कर दें, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12, और रफ कहाँ करें, यहाँ पर कर दें रफ। देखिए, हाँ देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, रफ करते हैं सिंपल में, जो बच्चा वाला काम किए हैं। तो भागा देंगे 12, 17 में, तो 12 का 12, माइनस करिए, इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा, और यहाँ से ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा 0। चलिए तो आ गया 12, ध्यान दो यहाँ पर, 5 दूना 10, 2 हो गया, फिर कट जाएगा, फिर देंगे 2 से 5 में, 2 दूना 4, थोड़ा सा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लिए होंगे। 2 से 5, 2 दूना 4, 1, फिर देंगे 1 से 2 में, 1 दूना 2। अब जो है ये समाप्त हो गया, आ गया आपका 0। देखिए कुछ नहीं है, एक सिस्टम है, एक तरीका है, पैटर्न है, इसको यहाँ लाना है, इसको ये करना है, इसको यहाँ लाना है, ये करना है, लास्टली अंत में 0 आ जाएगा तो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। अब ए का वैल्यू कितना है, 17 है। देखिए तो ए का वैल्यू 17 है, यहाँ पर इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, चलो देखो यहाँ पर देखो, इसके बाद आपको यहाँ लिखना है, यहाँ से इसके बाद यहाँ लिखना है, ए का वैल्यू 17 हो गया, यहाँ पर A = BQ + R, तो 17 लिखना है। चलिए
इक्वल टू का है ना, इक्वल टू बराबर, इक्वल टू देना है यहाँ पर बी का वैल्यू हो गया आपका 12। देखो 12 को गुना करेंगे हम कितना से, 1 से, सामना सामने ध्यान देना, ये तो लिख लिए हो ना, तो 12 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से, और रिमाइंडर शेषफल कितना बच गया, तो 12 गुने 1 प्लस 5, यही होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल। देखिए 12 का 12, 12 5 17, अपने आप पुर जाएगा। पहला काम खत्म, पहला स्टेप। अब आएंगे सर सेकंड स्टेप में, नीचे आएंगे तो अब देखो 17 वाला काम हो गया, अब आएगा ई 12, ये जो 12 देख रहे हो, अब ई यहाँ आ जाएगा। सब देख कैसे, ई बीच में कौन था, बीच में 17, अब बीच में कौन आ गया बोलो, तो जो बीच में है इसको यहाँ लिख दूँ। अब लास्टली 5 गुने 2, फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है आपको। वैसे ई 12 को यहाँ लिखना है, तुम जैसे समझ जाओ, तरीका है। यहाँ पर लिख दिए, लास्ट में 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई करना है कितना से भाई, 2 से, तो 2 हो गया। अब प्लस हो गया आपका, सॉरी कितना है, रिमाइंडर 2 है, तो 5 दूना 10 और 2 12। फिर बीच में कौन आ गया, स्टेप पहला में ई था, दूसरा में ये, तीसरा में 5 है, तो 5 को लिखो। ये अपन स्टाइल है, अपन तरीका है ये। आप देखो तो 2 से और 2 से, फिर यहाँ पर 2 इंटू 2, अब प्लस कितना बच गया, 1 हो गया। फिर एक बीच में कौन है, 2, तो फिर 2 लिखेंगे। इसके पीछे में क्या है, 1, इसके पीछे में जो रहेगा ध्यान रखना है, ये फिर ये, तो 1 इंटू 2 प्लस 0। इसीलिए आर का जो मान हो गया लास्ट में, हम समझ जाएंगे परसेंट मर गया है। परसेंट को इलाज करवाए, सुइया दिए, मेडिसिन दिए, दवा दिए, उठा बैठी किए, लास्ट में नहीं बचा, क्या हो गया, 0, ख़त्म हो गया। परसेंट इज डाइट, बुझा, परसेंट मर गया। मरने के बाद आर 0 हो गया। मतलब इस सिस्टम में आपने क्या देखा, 12 17 में लास्ट तक 0 आ गया, और 0 आने के बाद प्रक्रिया यहाँ से समाप्त हो जाता है। इसके बाद आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको लास्ट में, अतः 12 कितना है और 17 का क्या निकाले हैं आप, HCF निकाले हैं। देखिए बराबर को जो बाद में रहेगा, बराबर के बाद देख रहे हो ना यहाँ पर बी के स्थान पर, वैसे मैं भी बी, मेरा नाम बी है, बी से बलराम सर, तो कितना है नहीं ध्यान रहेगा तो मेरा नाम याद रखना। तो बराबर का जो साइड में रहेगा कितना है, 1, तो यही 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप कैसे बोलेंगे सही है गलती है, यहाँ भी 1 आ गया, वही स्टेप तो यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए आप। इसका और विधि बताएंगे धीरे धीरे, किसी को दिक्कत तो बोलो सर अगला क्वेश्चन बताइए, तो और कुछ नहीं है, मैं तुरंत इसको लिख लिया होगा। चलो आप सेकंड में देखो भाई, सेकंड में क्या है, देखो आप सिंपल तुरंत बनेगा। देखो ना, 3 है और कितना है, 19, एक कितना होगा बोलो, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक ना, हल। A इक्वल टू 19, B इक्वल टू, जोर से बोलो, 3 हुआ। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, ये क्या लिखेंगे ना, ये क्या लिखे तो चलेगा, नहीं चलेगा, सुन लो, हम डॉक्टर तू कंपाउंडर, नहीं बुझा। तो ये लिखा हुआ है सर, हे सर कहाँ चलता है, तो लिखे थे ना पहले, इससे पहले, तो वही चीज़ लिखा हुआ है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तुम लोग नहीं हंसना, तुम लोग साफ साफ लिखना, हम दवा लिख रहे हैं अभी। अब फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। तो देखो, तो फिर वही क्रम करेंगे, कौन क्रम, जो क्रम पहले किए थे। तो 3 से देंगे किस में, 19 में, 3 छक 18, 9 में से 8 गया, 1 कैंसिल, मतलब 0, नहीं काटना कोई दिक्कत नहीं है, 1 3 3, ये भी हो गया 0, समाप्त। सुइया दिए, दवा दिए, मर गया। देखो तो A कितना हो गया, 19, B कितना हो गया, 3, बीच में जो परसेंट है लिख दो, और 3 को क्या से, तो 6 से, और कितना बच गया रे, 1। अभी तक आया है 0, अभी नहीं, जब तक आएगा नहीं 0 तब तक छोड़ना नहीं है, समझे। यहाँ पर या का चिन्ह देना है, छोड़ना नहीं है। फिर बीच में कौन आ गया, 3, लास्ट में क्या हो गया, 1 में क्या से मल्टीप्लाई, कितना से, 3 से ना, 3 से कितना बच गया, 0। इसीलिए
आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू और आर हो जाएगा 0%, खत्म। आपका जो सिस्टम है प्रक्रिया क्या हो गया, खत्म हो गया। आर 0, अतः क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः कितना कितना का 3 और 19 HCF, इसका भी कितना आ गया 1, ये आंसर हो गया। सर एक सवाल और, इसका आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा लुक है ना, रुक करके लिख लीजिएगा, मिटा दें। एक और देखो बस। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला है आपका 20 और 32। सॉल्व करना है आपको, कुछ नहीं करना है। क्या बताए हैं, जो रहेगा बड़ा, जो बड़ा रहेगा इसको हम ए, तो बड़ा हो गया, दोनों में से बड़ा कौन है, तो ए इक्वल टू 32, बी कितना हो गया 20। ले जाएंगे साइड में उठा के, पूछेंगे की हाल चाल, तो जे को बताएगा से करेंगे। तो ई कह रहा है कि देखो, तो 20 से 32, तो 20 का 20, 20 का 20, 2 1, किसी को तकलीफ हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दर्द, तो 20 का 20, तो 12 हुआ। आप देखो फिर नचाना है इसको, 20 का 12 है ना, 12 का कितना हो गया 8। फिर लाएंगे, कब तक ले चलेंगे, जब तक 0 नहीं हो जाए। कोई अरे लड़की तो बात करती है, बात नहीं करो। 8 का 8 कितना हो गया 4, कितना देंगे 4 दूनी खत्म, 0 आ गया ना, तो समझ लो वो खत्म हो गया, अब आगे नहीं जा सकता। इसका एक ही तरीका है, कोई भी सवाल हो, हाँ इसी में देंगे हम 400 500, कोई भी क्वेश्चन हो बराबर देंगे ना, कोई मतलब नहीं है, सब ऐसा ही बनेगा। तुम बनाना है, नहीं बनेगा तो बोलना है। अब देखो सर लिख दिए, चुपचाप लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखा गया ए बराबर, सॉरी क्या है लिखे हुए थे पहले, बढ़िया से किताब में लिखा रहता है, इन्हें क्या लिखेंगे हम, आप लोग लिखना अच्छा से, तुम लोग इसको लिखेंगे ठीक ठाक से। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू हो गया 32, बी हो गया 20, और देखो ए का लिख दिए 32, अब जो बिचला है उसको तो लिख दिए। आप पहले कितना है 20 मैच करता है, अब 20 में क्या से मल्टीप्लाई 1 से, रिमाइंडर कितना बच गया शेषफल 12। चलिए अब बीच में कौन है, ये पहला बीच में, ये दूसरा बीच में, ये तीसरा बीच में, और ये चौथा बीच में, अब परसेंट खत्म। देखो तो सेकेंड वाला लिखा, अब लिखना है तो 20, फर्स्ट में कितना है 12, ये अपन स्टाइल है रे, अब प्लस 1 गुना 1, अब प्लस कितना 8, बीच में क्या है 12, यहाँ पर कितना है 8, और लास्ट में कितना है 1, रिमाइंडर में 4, फिर कितना है 8, कितना हो गया 4, बोलो 2, कितना बच गया 0। बस ये हो गया आपका रफ, ये हो गया आपका फेयर। रफ को काट दीजिएगा, रफ करके ऐसे घेर के इसको काट देना है, हो गया। आप यहाँ पर या का चिन्ह लगा दो, क्या लगा दो या का चिन्ह, इसीलिए r इक्वल टू 0। अतः क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 20 और 32 HCF। आप देखो बराबर के साथ में कितना है, तो 4 ही का हो गया आंसर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं तुम लोग निकला उठ गया रे, हम उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम करते क्या है, इसमें तुम लोगों को 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं, तुम लोगों को बना के लाना है, नहीं बनेगा कल इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल दे रहा हूँ तुमको हम, 12 और 40 तुम लोग नोट करो। दूसरा 85 और 90। तीसरा क्वेश्चन 135 और 225। 4 में 196 और 38 220। 5 में 255 और
867। इतना ही बना के लाओ, कल इस पर हम चर्चा करेंगे, नहीं बनेगा हम बता देंगे। उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ गया होगा। इसको लिख लो।